बच्चों, तो स्वागत है आपका द मार्गदर्शन क्लासेस में। और ये आपका क्लास ना यूजी सेमेस्टर 1 उसका माइनर पेपर का क्लास है। ठीक है, माइनर पेपर का ये फर्स्ट लेक्चर है और इसमें हम लोग अभी सिलेबस देखेंगे और कुछ टॉपिक पढ़ेंगे भी, यूनिट 1 को कवर भी करेंगे। ठीक है, जो भी पॉसिबल है इस लेक्चर में वो कवर करेंगे। उसके बाद फिर आपका कंटिन्यू लेक्चर आपको मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम खैर अभी समय तो है, बट हम लोग अभी से पढ़ते चलेंगे, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा आपका। ठीक है, ये प्रॉपर सही टाइम बोल सकते हैं हम इसको, जिसमें हम लोग को स्टेप लेना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखो, ये आपका जो सिलेबस है माइनर 1 है ना, पढ़ना क्या है तो मैट्रिसेस एंड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सेमेस्टर 1 में। और आपका फिर वो वैसे 2 का भी होगा, 3 का भी होगा, वो अलग बात है। तो अभी यहाँ देखेंगे इसमें यूनिट 1 में हमको क्या पढ़ना है। इसमें यूनिट 1 में ना देखिए, आप ये क्लास 12 में पढ़े होंगे है ना कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी रैंक ऑफ मैट्रिक्स नहीं पढ़े होंगे, मैट्रिक्स पढ़े होंगे। क्या पढ़ेंगे? मैट्रिक्स, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस है ना, वो जो हम लोग एक्सरसाइज आरएस अग्रवाल में ई करके होता था, हम लोग स्किप कर जाते थे बहुत बच्चे है ना, या फिर एनसीईआरटी में भी जो था है ना, ट्रांसफॉर्म करके ए इनवर्स निकालते थे। तो थोड़ा बहुत उसका आइडिया यहाँ होगा, हम लोग फिर से कर लेंगे। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवेरिएंस ऑफ रैंक थ्रू एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, तो मतलब पहली बात तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है और उसको यूज करके फिर आगे का काम करना है, रैंक निकालना है, इनवेरिएंस निकालना, जो भी। उसके आगे क्या बोल रहा है? नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, जिसको हम लोग कैनोनिकल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स भी बोलेंगे। तो हम लोग सब एक एक करके इसमें पढ़ेंगे। एलिमेंट्री मैट्रिसेस, रैंक ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, कुछ थ्योरम्स है इसमें से, वो भी हम लोग देखेंगे। इक्विवेलेंस ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये हमारा यूनिट 1 में कवर करना है। ज्यादा नहीं आपका, हम बोल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज 10 लेक्चर में बहुत हो जाएगा, मोर देन सफिशिएंट बोल सकते हैं। ये यूनिट 2 देखो, ये यूनिट 2 बहुत बढ़िया है। इसके कंपैरिजन में भी ये ज्यादा अच्छा है। क्या है? सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आप पहले भी जानते होंगे, इसका थोड़ा बहुत आइडिया तो 12 में हम लोग को हो ही जाता है बच्चे को, है ना। ax = b करके जो इक्वेशन दिया रहता है ना, ऐसा वाला x + y + z = 2x - y + 3z3, और एक रहता था x + 2y + z। हम ऐसे ही एक एग्जांपल लिख रहे हैं, बस ऐसा। तो हम लोग इसमें से क्या करते थे, x y z निकालते थे। और हम लोग पढ़े भी थे कि कंसिस्टेंट कब होता है, इनकंसिस्टेंट कब होता है। खैर भूल गए हैं या नहीं आता अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग फिर से पढ़ेंगे उसको, है ना। तो ये आपका क्या है, वही है कंसिस्टेंसी, नेचर ऑफ जनरल सॉल्यूशन, नॉन होमोजेनियस और होमोजेनियस। ये मेन बात ये होता है, अभी दो ही टाइप का है। x = b, यदि b 0 तो होमोजेनियस और b ≠ 0 तो नॉन होमोजेनियस, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्री, सर्कुलर फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, और उसका एप्लीकेशंस, यूलर्स थ्योरम है, डी मोइवर्स थ्योरम पढ़ना है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स, और हम लोग बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स का थोड़ा बहुत हमको इसमें कॉम्प्लेक्स भी मिलेगा और ट्रिग्नोमेट्री भी मिलेगा। हायर ट्रिग्नोमेट्री यही होता है। आगे लॉगरिथम, लॉग का यूज करना है कॉम्प्लेक्स में ही। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग पढ़ना है, सेपरेशन है, रियल और C+IS मेथड भी इसमें मिल जाएगा आपको, है तो C+IS मेथड पढ़ेंगे, ग्रेगोरी सीरीज पढ़ेंगे। ठीक है, और समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज बाय डिफरेंस मेथड। तो ये आपका 4 यूनिट है जो आपको क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, किसके लिए? तो ये आपका हो जाएगा सेमेस्टर 1 में माइनर पेपर 1 के लिए। किसके लिए? माइनर पेपर 1 के लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये पीडीएफ आपको हम जो हमारा देखिए इंफॉर्मेशन ऐसा है कि यदि आप इस लेक्चर में नए हैं, और नए होंगे क्योंकि लेक्चर ही फर्स्ट है, लेकिन हमने क्या किया है, आपका सेमेस्टर 1 का सेक पेपर जो है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन पेपर जो है सभी बच्चों के लिए, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, तो वो पेपर का एक लेक्चर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे भी है, और हमारा जो ऐप है द मार्गदर्शन क्लासेस, उस ऐप में भी आपको मिलेगा। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है, और ऐप डाउनलोड करने के जस्ट बाद आप जैसे ही जाओगे ना, यहाँ पे यदि आपको फ्री कंटेंट में देखना है, क्योंकि फ्री कंटेंट में वो है, तो वो क्या है, फ्री कंटेंट में ये 3 डॉट में ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, 3 लाइन को टच करोगे तो इसमें से आपको सेकंड वाला जो रो है, यहाँ फ्री मटेरियल करके लिखा हुआ है, फ्री मटेरियल में जाएंगे, और फिर उसके जैसे इसमें अंदर आएंगे ना, इसमें तो आपको 2 कॉलम मिलेगा, ऐसे 2 या 3 पीडीएफ भी मिलेगा, वीडियोज मिलेगा, और इधर टेस्ट का भी है, इधर टेस्ट का है। तो यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ में जाइए, और यहाँ पे सब रखा हुआ है सेमेस्टर वाइज, है ना। और उसके आगे वीडियो चाहिए तो वीडियोज में जाइए तो वीडियो मिल जाएगा। और आज जब हम ये लेक्चर अपलोड कर देंगे तो ये लेक्चर भी आपको उसमें दिखेगा, और यूट्यूब के थ्रू तो आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ये जानकारी शेयर करेंगे। ये जो कोर्स है ये पेड कोर्स है, और ये पेड कोर्स मतलब ऑफर में है,
ठीक है। अभी तो शुभारंभ में तो बहुत बहुत मिनिमम, जिसको आप सोच नहीं सकते, अंदाजा भी नहीं लगा सकते, उस मिनिमम चार्ज पे अभी हम इसको स्टार्ट किए हैं, ठीक है। लेकिन ये ऑफर जो है वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। उसके बाद ये थोड़ा सा इसमें, क्योंकि जो जेन्युइन होना चाहिए वो भी मिनिमम ही रहेगा, बट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो खैर ये जानकारी को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देंगे और हमसे जुड़े रहेंगे। हम लोग लाइव क्लास भी लेंगे, ऐप के थ्रू हमारा लाइव होगा क्लास, और आपको पीडीएफ मिलेगा, टेस्ट होगा, बड़ा अच्छा आपको होगा, ठीक है काम पे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, तो ये हमारा, अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्लास में हम लोग यूनिट 1 कवर करेंगे, ठीक है। अभी हम जो आज के सेशन है इसमें हम लोग क्या पढ़ाएंगे आपको, हम आपको पढ़ाएंगे यूनिट 1, क्लियर, क्या पढ़ेंगे, यूनिट 1। अब यूनिट 1 में देखेंगे, सॉरी हाँ, यूनिट 1 में हमारा क्या है, अभी हमको पढ़ना है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। आपको देखे ना, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये हमको जानना है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसका हम लोग प्रोसेस भी देखेंगे और इसका डेफिनेशन भी देखेंगे कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स का आखिर डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि वो बोलता है, पहले हम समझाते हैं, समझिए। जैसे कोई मैट्रिक्स हम ए दिए 1 2 3 4, ऐसा एक मैट्रिक्स दिए, ठीक है, 1 2 3 और 4। तो इस वाले का क्या करना है, अभी डिटरमिनेंट मेथड से पहले हम लोग समझते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, और यदि वो 0 आ जाए, यदि क्या हो जाए, 0 हो जाए, इसका पहले ऑर्डर लिखो, ऑर्डर है ना 2/2, तो इस वाले का डिटरमिनेंट निकालो। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट ए बराबर, ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं जी, तो ये 4 हो जाता है, और 4 में -6, ये क्या हो जाता है, -2। तो यदि डिटरमिनेंट निकालेंगे और जिस ऑर्डर का निकालेंगे, जैसे ऑर्डर यहाँ क्या है 2/2 है, तो यदि डिटरमिनेंट 0 नहीं आएगा तो रैंक उतने में रुक जाएगा, रैंक क्या होगा तब 2 होगा। तो यहाँ मतलब क्योंकि डिटरमिनेंट 2/2 ऑर्डर का क्या आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो देयरफॉर रैंक को रो से दिखाते हैं, तो रो ऑफ ए दैट इज रैंक ऑफ ए क्या होगा, 2 होगा। क्लियर हो रहा है, यहाँ कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा आपको, ठीक है। एक और हम देते हैं, समझिए, ये क्वेश्चन नंबर हम 1 दिए थे, एक और क्वेश्चन हम देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं, समझिएगा। इस वाले का 1 2, ठीक है, और फिर यहाँ 2 और ये 4, ऐसे, ठीक है। तो इसका पहले हम लोग ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर क्या है, 2/2 ऑर्डर है, पूछता है क्वेश्चन, ध्यान देंगे, 2/2 ऑर्डर है, तो इसका रैंक क्या होगा। तो पहले हम लोग रैंक चेक करने के लिए हम आपको क्या बोले कि पहले डिटरमिनेंट निकालो। यदि इसका नाम बी था, चलो ये मैट्रिक्स बी था, तो हम लोग क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी निकालेंगे। तो ये क्या होगा, ये होगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई होता है पहले, तो 4 और फिर से 4 ही होगा, 2 और 2 मल्टीप्लाई, तो 4 - 4, तो ये क्या आया जी, ये आया 0, ये क्या आया 0। तो 0 आ गया, तो इसका मतलब रैंक ना 2 तो नहीं हो सकता, रैंक मेरा 2 नहीं होगा, रैंक अब क्या होगा, उससे कम ऑर्डर देखो, उससे कम ऑर्डर क्या होता है, 1/1 हो सकता है। तो 1/1 का मैट्रिक्स यदि बनाएंगे तो ये भी एक 1/1 का मैट्रिक्स बनेगा, ये भी एक बनेगा, ये भी बनेगा, और ये भी बनेगा, और ये सब में से कोई भी 0 नहीं है, ऐसा है। यदि इसमें से सब 0 होता तो हम बोलते रैंक तब तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है, तो इसमें रैंक क्या होगा, 1 होगा, रैंक क्या होगा, 1 होगा। तो देयरफॉर हम लोग बोलेंगे कि रैंक जो बी का है, बी मैट्रिक्स का, वो क्या है जी, 1 है। इसको हम एक और एग्जांपल लेते हैं, आपका जो थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है वो और क्लियर कर देंगे हम। देखो क्या होगा, डेफिनेशन हम लोग समझेंगे, पहले ये समझ के जब डेफिनेशन देखोगे ना, तो चूंकि डेफिनेशन में यही चीज लिखना है आपको। तो आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या 3 देखते हैं, क्या है, एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, सी मैट्रिक्स ले लेते हैं, सी मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3, ठीक है, और ये ले लेते हैं, देखो 2 0 1, सॉरी ये 1 है, फिर 2 4 और 6, जरा समझो ये। अब इस वाले का ना, इस वाले का रैंक क्या होगा आपको चेक करना। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, किसका है, 3/3 ऑर्डर का, इसका रैंक चेक करना है। तो पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ सी जो होगा, कैसे करते हो, इसी वाले से ओपन कर लो, पहले वाले से तो 1 लेंगे, 1 लेंगे तो क्या होगा, ये 1 लेते हैं तो ये दोनों बंद होता है पूरा, तो क्या होता है 0 1 4 6, 0 1 4 और 6, फिर बीच में माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस, यही तो रूल चलता है ना, साइन रूल, प्लस माइनस और प्लस का, फिर माइनस लेंगे तो 2 आएगा, -2। तो देखो जैसे ही 2 लेंगे ना, येलो से लिख देते हैं, थोड़ा कम दिखेगा समझ में,
2 लेंगे तो ये बंद होगा और ये बंद होगा, तो ये 4 बच गया, जो जो लिख लो क्या होगा 2 1 2 6 2 1 2 6 2 1 2 6, ठीक है। ये येलो इसीलिए लिखे हैं ताकि हाईलाइट कर सके, वो उनको वहां लिखना नहीं था, ठीक है। तो वो नहीं भी दिख रहा है तो कोई बात नहीं, समझिएगा, है ना। थोड़ा व्हाइट कलर से हम कर देते, देखो चलो व्हाइट थोड़ा सा दिख रहा होगा, तो ऐसे गया ऐसे गया, है ना, तो ये आया। तो अब क्या हो गया 2 से तो हम लोग कर दिए, अब 3 से जब हम करें 3 से तो ये 3 रहा +3, बोले ना प्लस माइनस प्लस +3, तो ये बंद होगा ये बंद होगा, बचेगा क्या 2 0 2 4, क्या बचेगा +3, है ना, 2 0 2 4 2 0 2 और 4, तो ये क्या होगा 1 आया, है ना, 0 -4 हुआ एक मिनट, है ना, -2 देखिएगा 6, ये माइनस का 2, फिर क्या प्लस का 3 और 8 होगा और माइनस का 0। हम इसको सॉल्व करते हैं, -4 आएगा, 6 में 2 जाएगा तो 4 और -2 कितना होगा 4 × -2 तो ये -8, और ये क्या आ रहा है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है क्या, एक मिनट, हाँ देखिएगा 6 2 12, अच्छा ये 12 है, सॉरी ये 12 है, यहाँ -2, हाँ यहाँ ये ना दिख नहीं रहा सही से, ये 2 है ना, तो 12 -2 तो 10 हुआ, तो ये मतलब क्या हो गया समझिए -4, और ये 12 में 2 गया तो 10 और -2 तो माइनस का 20, और 8 है और ये 3 है, तो 8 3 जा 24, देखो माइनस का 24 प्लस का 24, 0 आ गया, क्या आया 0, क्या आया 0। इसका मतलब रैंक जो है, जो हम बताएं आपको कि रैंक मेरा यहाँ 3 तो नहीं हो सकता, रैंक मेरा यहाँ 3 तो नहीं हो सकता, क्या होगा 3 से कम होगा, तो 3 से कम क्या क्या हो सकता है, या तो 2 या तो 1, अब 2 होगा कि नहीं, 2 होगा तो 1 नहीं होगा, है ना, 2 होगा कि नहीं हम लोग वो चेक करेंगे। तो 2 के लिए क्या करना होता है, देखो उसी मैट्रिक्स में अब 2 बाय 2 ऑर्डर का अपना छोटा छोटा जो मैट्रिक्स बनना है यहाँ बनाना शुरू करो, एक ये बनेगा, ये एक 2 बाय 2 बनेगा, इसका रैंक निकालो पहले, मतलब डिटरमिनेंट निकालो, तो 0 -4 आया कि नहीं, ये 0 और ये -2 × 2 4 आया, कितना -4, मतलब 0 नहीं आ रहा है, क्या जी 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब यही रुक जाना है। यदि 2 बाय 2 वाला सब 0 आ जाता फिर हम लोग 1 बाय 1 वाला चेक करते, लेकिन 2 बाय 2 वाला एक पहले वाला टच किए और वही 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या होगा, इसका रैंक क्या हो जाएगा, इसका जो रैंक है वो क्या होगा बताइए, इसका रैंक होगा मेरा 2, क्या होगा रैंक ऑफ सी, रो बोले ना रैंक ऑफ सी क्या होगा, रैंक ऑफ सी मेरा होगा 2, क्लियर है। ये क्वेश्चन हम जान के लिए थे, देखिए ना ये 1 2 3 है, इसी का रेशियो सब तो सेम है प्रोपोर्शन में, इसलिए तो 0 आया, तो हमको दिखाना था कि कैसे 0 वाला हम आप कैसे करेंगे, समझ आया। हम लोग 2 बाय 2 वाला भी देखे, 2 बाय 2 वाला एक 3 बाय 3 भी देख लिए, 1 बाय 1 में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, यदि दिक्कत है तो हम सेकंड पेज में लिखते हैं, समझिए 1 बाय 1 का क्या सोचना, 1 बाय 1 दिया है तो ले लो, इसी का पूछेगा इसका रैंक क्या है, तो क्या है रैंक, यदि ये डी मैट्रिक्स है तो इसका रैंक ऑफ डी क्या होगा, रैंक ऑफ डी 1 होगा, रैंक ऑफ डी क्या होगा 1 होगा, बात समझ आ रहा है। तो इससे हम लोग क्या समझे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स से समझे, क्या समझे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो अब इसका आता है कि सर इसका डेफिनेशन कैसे देंगे, यदि आया तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखिए ऐसा होता है ना, डेफिनेशन के लिए वो बोलता है कि यदि हम लोग रैंक बोलना चाहते हैं कि स्मॉल आर यदि रैंक है किसी मैट्रिक्स ए का, किसी मैट्रिक्स ए का, तो उसका यदि हम लोग क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे आर से ज्यादा किसी भी ऑर्डर का, तो वो क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0 होगा, समझ आ रहा है। तो ये बोलता है डेफिनेशन में कि यदि स्मॉल आर कोई रैंक है तो उसमें क्या होगा r+1 का रॉड माइनर जो हम लोग करेंगे या डिटरमिनेंट जब हम निकालेंगे तो एवरी मैट्रिक्स ऐसे बोल सकते हैं, देखिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो किसको बोलेंगे जी रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो बोलेंगे स्मॉल आर, है ना, इज said to be रैंक ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, रैंक चूंकि डिटरमिनेंट वाला कॉन्सेप्ट है तो रैंक, ठीक है। अब यहाँ पे रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स यही बोल देते हैं, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। स्मॉल आर को क्या बोलेंगे, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो कब बोलेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, स्मॉल आर इज, एक मिनट रुकिएगा, स्मॉल आर इज सेड टू बी रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना, तो वही है कि क्या बोलेंगे आर इज सेड टू बी रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, कैपिटल ए बोल सकते हैं, ए इफ एवरी रॉड माइनर, इफ एवरी
रॉड माइनर मतलब रॉड से जब उसका माइनर तो डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं हम लोग, है ना। रॉड माइनर है ना ऑफ ऑर्डर r प्लस वन, है ना, ऑफ ऑर्डर r प्लस वन इज 0। क्या हुआ कि देखो यदि 2 को रैंक बोल रहे हैं, इसका मतलब 3/3 यदि मैट्रिक्स है भी तो भी उसका 2 से 1 प्लस करेंगे तो 2 प्लस 1 3, 3 का जब हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो वो क्या आएगा 0 आएगा। एक इससे भी हम लोग बोलते हैं। और भी तरीका है रैंक को डिफाइन करने का, वो भी हम लोग बोलेंगे, ठीक है। लेकिन एक ये भी तरीका है कि यदि ऐसा हो जाए कि हर एक रॉड माइनर उसका क्या होगा, उससे जस्ट एक ऊपर वाले ऑर्डर का जिसको भी रैंक बोल रहे हैं वो मिनिमम होगा। जैसे 2 रैंक है तो 2 से 1 प्लस 3, 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट 0 होगा। यदि रैंक 3 है तो 4 ऑर्डर का करो तो 0 होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 वाला भी 0 हो रहा है और 4 वाला भी 0 हो रहा है तो रैंक 3 कभी नहीं होगा, तब तो रैंक उससे नीचे होगा, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में किए, ठीक ना। तो जैसे हम लोग बोल सकते हैं, देखो अभी तो हम किए ना इसमें एग्जाम्पल, ये था ना, सॉरी, इसमें रैंक क्या आया था 2 आया था, कब, जब 3 का डिटरमिनेंट 0 आ रहा है। इसमें रैंक क्या आया था 1 आया था, कब, जब 2 का डिटरमिनेंट 0 आ रहा है। यदि 2 का डिटरमिनेंट 0 नहीं आता तो यहाँ रैंक 2 ही हो जाता, 2 ही हो जाता, ठीक है। तो ये चीज था। तो इस तरह से भी बोलते हैं। और भी डेफिनेशन हो सकता है, हम लोग बोल सकते हैं क्या, देखो एक बोल सकते हैं कि नॉन, क्या बोल सकते हैं, वो लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का आइडिया अभी तो आपको नहीं है। वेक्टर स्पेस के फॉर्म में हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ लीनियरली ये भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लीनियरली इंडिपेंडेंट, है ना, इंडिपेंडेंट रॉज, है ना, रॉज या फिर कॉलम्स, एक तरफ से देखेंगे, है ना, आर कॉल्ड क्या, या हाँ ठीक है, कॉलम्स डिनोट द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, डिनोट द क्या, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो हम लोग क्या देखे कि रैंक निकालना सीखे अभी, ठीक है। डिटरमिनेंट मेथड से अभी एक ही मेथड सीखे है, किससे, डिटरमिनेंट मेथड से। बट ये तो एमसीक्यू में, मतलब एमसीक्यू बोलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आएगा, ठीक है। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, हम लोग को क्या पढ़ना होगा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पढ़ना होगा जी, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में एक्लन मेथड होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, है ना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से रैंक कैसे निकालेंगे, ये बात है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से रैंक हम लोग कैसे निकालते हैं ये आपको सीखना है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक्लर मेथड पढ़ेंगे पहले। क्या पढ़ेंगे, एक्लर मेथड ऑफ रैंक हम लोग पढ़ेंगे और उससे रैंक को निकालेंगे। किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग निकाल सकते हैं, कोई भी ऑर्डर का, यहाँ हम लोग है ना निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको, ये दे दिया है 1 2 3 3 0 5 और 0 0, थोड़ा हम अपनी सुविधा के लिए ऐसे लेके, अच्छा नहीं लेते, चलो 3 2 1 ऐसा। अब इसका पूछेगा कि रैंक क्या होगा, इसका रैंक क्या होगा। इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में और लेक्चर लेके आएंगे, मतलब सॉरी क्वेश्चंस लेके आएंगे। अभी हम बस ये दे रहे हैं आपको एग्जांपल के तौर पे। तो इसको एक्लन में क्या बनाना है, एक्लन का रूल है कि ये एलिमेंट तो 1 होना चाहिए, इसको लीडिंग एलिमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लीडर, यही लीडर है, लीडिंग एलिमेंट इसीलिए बोलेंगे। वही चलाता है पूरा मैट्रिक्स को। वो बोलता है चलो इधर घूमो, अरे यही तो ड्राइवर हुआ इसका, नहीं सबसे आगे वही तो है, तो ये लीडिंग एलिमेंट हुआ। तो लीडिंग एलिमेंट को हमेशा 1 रखना है। लीडिंग एलिमेंट को क्या रखना है एक्लन में, 1 रखना। नहीं है तो हम लोग करेंगे, चाहे वो डिवाइड करना पड़े किसी से, मल्टीप्लाई तो नहीं, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई भी करना पड़े, करें, ऐड कुछ जोड़ घटाव करके करना पड़े, करें, लेकिन करेंगे, ठीक है। तो लीडिंग एलिमेंट 1 है। अब क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। आपको पता होगा, नहीं पता तो हम लिख देते हैं। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, यही है हेडमास्टर इसका, ठीक है। ये आपका हुआ प्रिंसिपल डायगोनल, वो लीडर दिख गया इसका। तो क्या करना है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे सब एलिमेंट को 0 बनाना होता है और लीडर को 1 बनाना होता है। क्या करना है, लीडर 1 रहेगा, बाकी सब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जो भी है उसको 0 बनाना है। और उसको कैसे बनाना है, तो जोड़ घटाव करके, रॉ ट्रांसफॉर्मेशन करके, एलिमेंट्री रॉ ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग बनाएंगे। इसमें रॉ का ही काम होता है, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे तो इसमें कॉलम का भी होता है, लेकिन इसमें ये है, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे देखिए, समझिएगा, ये थोड़ा सा
ये 3 है, इसको कैसे बनाएंगे, तो ये R2 में है, ये किस में है, रो नंबर 2 में है कि नहीं, और ये रो नंबर 1 है जी, ये क्या है, रो 1 है, और ये क्या है, रो 3 है, दिख रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कि R2 के प्लेस पे लिखेंगे, समझिए R2 के प्लेस पे लिखेंगे क्या, R2 माइनस 3 इंटू R1, ये 3 है, और इसके सीधे क्या है 1 है, तो उसको यदि 3 से गुना कर दे R1 को पूरे को, तो ये क्या, और इससे इसको घटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, जो कि हमको चाहिए। हम लोग लिखेंगे R2 माइनस 3 इंटू R1, ठीक है। एक बात हुआ, तो इतने करते हैं, एक बार में इतने लोड देते हैं आपको, चलिए इतना करके दिखाते हैं पहले। तो क्या होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, और ये 3 होगा। 3 में 3 जाएगा तो 0, क्योंकि बोले इस सबको 3 से गुना कर दो, और इधर से घटाना शुरू करो। 0 में ये 6 हो गया है, क्योंकि 3 से गुना किया तो माइनस का 6 होगा, घटा रहे हैं ना इससे इसको, 0 माइनस 2 गुना, सॉरी 3 गुना 2 हुआ है ना, 3 इंटू 2, तो ये क्या आएगा मेरा माइनस का 6 आएगा। पहला वाला क्या हुआ, 3 माइनस 3 गुना 1, तो पहला वाला 0 हुआ, और ये वाला क्या होगा समझना, 5 माइनस 3 गुना 3, तो ये क्या होगा 5 माइनस 9, तो माइनस का 4 होगा, तो यहाँ क्या होगा माइनस का 4, क्लियर है। अब ये 3 आया, ये 2 आया, और ये 1 आया, 3 2 और 1, तो हम क्या करेंगे, अच्छा इस लेक्चर पे हम बोल दे रहे हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, बट ये जो ऑफर मेरा ऐप में दिख रहा है ना, वो ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, ये कुछ दिन के लिए बस शुभारंभ के लिए, उसके बाद तो इसका प्राइस हम बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि 1 रुपया में कुछ हो पाता है, ठीक है, वो मतलब वो तो हैंडलिंग चार्ज भी सही नहीं है, हैंडलिंग चार्ज पे भी काम नहीं होगा, लेकिन बस स्टार्टिंग था इसलिए अभी लगाए हैं। तो अभी लिमिटेड पीरियड तक 1-2 दिन ही ऑफर है, तब तक किसी को जितने को शेयर करना कर दीजिए, उसके बाद हम इसमें प्राइस बढ़ाएंगे थोड़ा सा मतलब हो सकता है 50%, सॉरी 50 टाइम्स, 50 गुना, अरे बाप रे, खैर ये रह गया, ये है। अब ये इसको 0 करना जरूरी है पहले, तो इसको करते हैं, कैसे होगा जी, ये 3 है, इसको 3 से गुना कर लेंगे और फिर से घटा देंगे तो होगा, तो यहाँ लिखते हैं, हाँ यहाँ लिखते हैं जी, क्या होगा, ये होगा मेरा R3 को लिखेंगे, R3 के जगह R3 माइनस 3 इंटू R1, R3 माइनस 3 इंटू R1, क्यों, हम करके दिखाते हैं ना। तो ये क्या होगा समझो, ये वाला क्या बनेगा, ये 3 है, 3 नहीं रहेगा, 3 के जगह हो जाएगा 3 में माइनस, और ये 3 गुना 1, तो 3 माइनस 3 तो 0 हो गया। ये जो 2 है, 2 नहीं रहेगा, 2 की जगह क्या बनेगा, 2 माइनस 3 गुना इसका R1 क्या है 2 है, तो 2 में 6 जाएगा, माइनस 4 बन जाएगा, क्लियर। फिर इस टाइप से ये जो 1 है ना, 1 नहीं रहेगा, 1 में माइनस 3 इंटू इसका R1 क्या है 3 है, तो 3, तो 1 माइनस 9 दैट इज माइनस 8, क्लियर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा समझो, किसको बदले हम लोग, R3 के जगह लिखे ना, तो लिख देते हैं 1 2, ये 3 तो रहेगा ही, 0 माइनस 6 और ये माइनस 4 तो रहेगा ही, और ये क्या होगा देखो, 3 के प्लेस पे क्या होगा जी 0, इसके प्लेस पे माइनस 4 और इसके प्लेस पे माइनस 8, क्लियर है, ऐसा होगा। अभी भी देखेंगे, अभी मिला के देखो कि क्या हेडमास्टर खुश हो गया, प्रिंसिपल डायगोनल खुश हुआ क्या, देखो नहीं, इसके नीचे सब 0 नहीं हुआ है, ये चाहता है मेरे नीचे जितना आदमी है सब मेरा बात सुने, मतलब सब मेरे से एकदम कम रहे, तो करना है, तो अब इसको करना है 0, एक बच गया, तो इसको 0 करने के लिए ना क्या करेंगे, पहले इस वाले को पूरा को ना यहाँ 1 बना लो, क्यों सुनो, क्योंकि यदि इसको इससे घटाएगा तो इसको तो तुम इससे घटा के हम लोग कर लेंगे, इसको किसी तरह से 0 बना देंगे, लेकिन तब तक ये चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्यों, इसके सीधे यहाँ क्या 1 है, तो यदि हम इसको -4 है और इसको 2 से गुना किए तो +4 हो गया, ये तो ये दोनों को जोड़े तो -4 + 4, ये तो 0 हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है 0, और यहाँ भी तो 2 से गुना हुआ, तो 0 + 2 ये 2 बन जा रहा है, जो कि नहीं चलेगा, इसके लिए तब इसका सहारा लेते हैं, किसका, R2 का, ये तो पहले से बदल गया, इसके यहाँ 0 है, तो इसको कुछ भी गुना करके इससे जोड़ घटाव करेंगे, इसको कोई असर नहीं पड़ने वाला, ठीक, तो वही करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा देखो क्या करना है, एकदम इजी आएगा, क्वेश्चन के लिए घबराना नहीं है, हम लोग लिख देते थोड़ा सा, यहाँ क्या करेंगे, देखो करेंगे ना कि R2 जो है, R2 के प्लेस पे लिख देंगे -1/6 R2, क्लियर है, ये पूरा R2, ये तो R2 है। अब इससे क्या हुआ, -1/6 से उसको मल्टीप्लाई ही कर दो, क्या दिक्कत है, वही ना कर रहे हैं, तो जैसे ही करेंगे सुनना, तो ये तो मेरा 1 है 2 है और 3 रहेगा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा,
जी -6 पर जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -1/6 पहले से है और -6 से करो तो ये कट गया, तो +1 आया कि नहीं? क्या जा रहा है? प्लस का 1 किसके जगह पे, सॉरी किसके जगह पे, R2 के जगह पे हो रहा है, वही चाहिए था हमको। और ये -4 के जगह पे क्या होगा? -4 इंटू -1/6 माइनस माइनस प्लस 4/6 मतलब 2/3। क्यों? ये -4 को भी तो पूरा रॉ को ही गुना करना है, किससे? -1/6 से। तो ये क्या आएगा? 2/3। ये आया 0, ये -4 और ये -8। समझ आ रहा है? अब हम क्या करेंगे? अब ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा सा आगे बढ़ो, इसको 0 करना है तो लिखेंगे R3 के जगह R3 प्लस 4 गुना R2 कर दो, काम खत्म। R3 प्लस 4 गुना R2 कैसे काम खत्म बताते, देखो ये तो 1 रहा, ये 2 रहा, ये 3 रहा, ये 0 रहा, ये 1 रहा, ये 2/3 रहा। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट में नहीं आएगा, लॉन्ग में आएगा, आपका झोली भर देगा पूरा, टेंशन मत लो। और ऐसा हम लोग बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे ना, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये 0 आया, समझो R3 की जगह क्या बोल रहे हैं, ये R3 पूरा है ना। अब हम बोल रहे हैं R3 की जगह R3 प्लस 4 गुना R2 करो, तो 0 प्लस 4 गुना 0, तो ये तो 0 ही रहेगा। ये क्या होगा? -4 प्लस 4 गुना इतना, तो -4 प्लस 4 ये 0 हो जाएगा। और ये क्या होगा? -8 प्लस 4 गुना 2/3, ऐसे तो है, तो इसका जोड़ घटाव जो करना करो, 3 एलसीएम आएगा जी। ये क्या होगा? ये 3 इससे तो -24 और 4 दूनी 8, ये क्या आएगा? -16/3, ऐसे ना, -16/3। बात समझिए। अब ये क्या हुआ? अब ये मेरा प्रिंसिपल डायगोनल हुआ और उसके नीचे सब 0 हो गया और यहाँ 1 तो है ही। अब क्या करना? कुछ नहीं करना, बस गिनना है, गिनती आता है ना, अब बस गिनना है। समझिए कितना ऐसा रॉ बना, देखिए के वो 1 2 3 बच रहा है, क्योंकि अब ये 0 नहीं हो सकता, अब तो कोई कुछ जोड़ घटाव करने से 0 नहीं होगा। तो हम लोग बोलते हैं 1 रॉ, 1 2 गो और 3 गो, मतलब बोलेंगे ऐसा कितना रॉ है जो पूरा पूरा 0 नहीं बना है, ऐसा कितना रॉ है। तो एक तो रॉ ये भी है, एक ये है, ये कुल मिला के यहाँ 3 रॉ है, इसी को रॉ बोलते हैं। तो 3 रॉ में हम बोले ऐसा कितना रॉ है जो पूरा पूरा 0 नहीं बना है। तो देखो पूरा 0 तो ये भी नहीं बना है, ये भी पूरा 0 नहीं बना है और ये भी पूरा 0 नहीं बना है, तो ऐसा कितना रॉ हुआ? ऐसा 3 रॉ हुआ। ऐसा कितना रॉ हुआ? 3। क्लियर? तो रैंक क्या होगा? देयरफॉर हम लोग लिखते हैं, इसके नेक्स्ट पेज में लिखे क्या? अच्छा ठीक है, यहाँ रख में, अच्छा ठीक है, सुनो नया लिख देते हैं। देयरफॉर रैंक ऑफ जो ए होगा, ए वो क्या होगा? 3। क्या होगा जी? 3। कितना? 1 2 3। क्यों? क्योंकि ये नंबर ऑफ क्या है, हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉ, नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉ। ऐसा करिएगा, काम आपका खत्म, एक्लन में बदल। क्लियर है? तो रैंक आ गया 3। ठीक है, तो ये हम लोग किए कवर। एक क्वेश्चन आपको देना चाहेंगे, आप उसको घर में करोगे। ठीक है, ये एक्लन मेथड था, क्वेश्चन है होमवर्क में, आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि चलिए बी नाम दे देते हैं मैट्रिक्स का। बी है मेरा 1 0 5 या 7 3 2 1 0 और 5 और 2, थोड़ा इजी दे दिए। एक बी, इसका रैंक बताना। फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स बी, फाइंड रैंक है ना ऑफ मैट्रिक्स बी। क्या बताना है? रैंक बताना है, वो भी किसका? है ना। तो ये आपका होमवर्क है, आपको ये करके आना है। एक ही क्वेश्चन दिए, पीछे वाला आप एक्लन पढ़ लोगे, सिलेबस हम बता दिए। एक्लन क्या है, एक्लन फॉर्म हम लोग देखे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं वो भी देखे, डेफिनेशन भी उसका हम लोग देखे, किसका? रैंक का। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे और जो भी अगला आपका पोर्शन मतलब है सिलेबस में टॉपिक, वो कवर करेंगे, है ना। जैसे नॉर्मल फॉर्मेट है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स या रिडक्शन फॉर्म बोलते हैं, तो वो हम लोग करेंगे। और इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, थोड़ा शेयर करिएगा वीडियो को, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि हर एक ग्रुप में जिनका भी माइनर पेपर मैथमेटिक्स है जो सेमेस्टर 1 में है वो पहुंचा दीजिए, उन तक ये बात पहुंचा दीजिए। और एक सेट पेपर का कोर्स भी चल रहा है, वो फ्री है, वो एकदम फ्री कोर्स है, तो उसके लिए ठीक है। ये कोर्स तो पेड कोर्स है, अभी 1 2 लेक्चर आपको डेमो में दिख जाएगा ऐसे फ्री, बट ये पूरा लेक्चर मेरा ऐप में होगा और ऐप में लाइव क्लास भी होगा इसका, ठीक है। जिस तरह से पॉसिबल है हम लोग सारा करेंगे इसमें, ठीक है, हर एक फॉर्मेट पे कोशिश करेंगे। तो आज के सेशन में यही तक। वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, ठीक है।